जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज की समाधि की तारीख को लेकर लोगों में अलग अलग राय है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक महाराज को क्लिनिकली डेड घोषित किए जाने के करीब 6 दिन पहले ही उन्होंने समाधि ली थी। ब्रह्मलीन तो हमेशा ही है, संत महापुरुष कब ईश्वर में लीन नहीं रहे, वो तो हमेशा ही ईश्वर में लीन रहे हैं। परंतु ये जो ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि वो शरीर छोड़ गए और ये हुआ, ये पूरी तरह से संस्थान का खंडन करता है। आशुतोष महाराज जी भी जो पहले भी कई बार इस प्रकार से गहन ध्यान की स्थिति में गए हैं, जहाँ पे हमारी पल्स जीरो हो जाती है, जहाँ पर हमारी हार्ट बीट जीरो हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, इवन ईईजी और ईसीजी तक न्यूट्रल हो जाती है, परंतु वो फिर उसमें वापस आ जाते हैं, उस स्थिति में वापस आ जाते हैं। समाधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें साधु संत अलग अलग तरीके से ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। कहा जाता है कि समाधि में जाने के बाद इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। योग में समाधि की परिभाषा भी दी गई है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक समाधि के दौरान साधक प्राण वायु को स्थिर कर लेता है, उसका दिल भी धड़कना बंद कर देता है, लेकिन मस्तिष्क सक्रिय रहता है। इसी वजह से समाधि में गए संत दोबारा चेतन अवस्था में लौट आते हैं। समाधि के भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। भक्ति सागर में समाधि के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली है भक्ति समाधि, दूसरी है योग समाधि और तीसरी है ज्ञान समाधि। कहा जाता है कि समाधि को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला साधक कई सिद्धियों को हासिल कर लेता है और उसे अलौकिक ज्ञान का अनुभव भी होता है। हालांकि विज्ञान के भी इस मामले में अपने तर्क हैं। मृत्यु के सत्य को जीवन की उम्मीदें कभी झुठला नहीं सकती, लेकिन आस्था और विश्वास विज्ञान की धारणा पर नहीं चलते। यही वजह है कि आशुतोष महाराज की समाधि, उनकी ब्रह्मलीन अवस्था, उनके निधन और उनकी अंत्येष्टि को लेकर शुरू हुई बहस में अब सरकार को दखल देना पड़ा है। सवाल वही है कि क्या मृत्यु के बाद जीवन मुमकिन है?